नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने अपनी एज बताई थी 40 वर्ष, 41 ईयर्स के आसपास थी। सवाल था कि आगे बिजनेस कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है वह किस प्रकार की है। देखिए, आपके हाथ की भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। आप देख पा रहे हैं एक भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से निकली है। देखिए, इस भाग्य रेखा का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का पका पका बिजनेस नहीं मिलता, लेकिन आपके केस में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके हाथ में ये भाग्य रेखा नहीं है। देखिए, ये जो फलादेश मैं बता रहा हूँ ये इस भाग्य रेखा का बता रहा हूँ, क्योंकि लेकिन आपके हाथ में एक नहीं दो दो भाग्य रेखा इस प्रकार से। तो इस रेखा की वजह से अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे, लेकिन लोगों का सपोर्ट, भाई लोगों के सपोर्ट से जीवन में और आगे बढ़ेंगे। दोनों भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, तो दोनों ही अपने प्रभाव आपको दिखाएंगी। लेकिन आपके हाथ में मैं ये देख पा रहा हूँ, जो आपकी बिजनेस लाइन है, ये बिजनेस लाइन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखिए, बुद्ध के क्षेत्र पर या बुद्ध से निकलकर मल्टीपल बिजनेस लाइन अगर बुद्ध को देखें तो व्यापार में कन्फ्यूजन 100% रहती है। व्यापार में उतनी सफलता ना मिल पाना, अच्छे साइंस होने के बाद भी अपनी सोची गई मंजिल तक ना पहुंच पाना, थोड़ा बिजनेस में कन्फ्यूजन रहना, थोड़ा बिजनेस में जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ना हो पाना, ऐसी समस्या रहती है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपकी भाग्य रेखा 2 है, तो 2 यहाँ पर लाइन्स होती तो भी सही रहता। लेकिन आपके हाथ में क्या है, इतनी सारी भाग्य रेखा है, तो यहाँ पर भी 2 से 3 बुद्ध रेखा जो आपकी बुद्ध पर्वत को देख रही हैं। तो व्यापार में आप मान सकते हैं लाभ तो मिलेगा। देखिए, ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपका बिजनेस बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन जो सफलता आप चाह रहे हैं वो मिलेगी बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के बाद। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ जो आपके हाथ का मंगल है, मंगल पर भी 2 से 3 मंगल रेखा है। देखिए, मंगल रेखा मतलब धरती माँ का आशीर्वाद, पूर्व पुण्य रेखा होती है। पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम ही किए होंगे जिस वजह से आपके हाथ में ये रेखा है। ये रेखा आपको अपने जीवन में बहुत सारे शुभ परिणाम देगी। गुस्से पर पूरा काबू, वाणी के द्वारा लोगों से कांटेक्ट बनाए रखना, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट रहना। इसके साथ साथ ये मंगल रेखा कहीं ना कहीं शो करती है कि वाणी पर पूरा काबू है, संयम पूरा है जीवन में। और बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग करके बहुत अच्छा मान सम्मान, कंस्ट्रक्शन का काम कर कर, और मान सकते हैं सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी जो वाले काम होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि जेसीबी मशीन, रोड रोलर, इस तरह के काम करके जीवन में बड़ा लाभ, मान सम्मान जरूर मिलेगा। खेती भी शक्ति कर सकते हैं, अच्छा लाभ मान सम्मान मिलता है। देखिए, धरती माता से का आशीर्वाद होता है, धरती माता से जुड़े जो भी काम होते हैं वो काम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लाभ, मान सम्मान आपको मंगल रेखा की वजह से देखने को मिलेगा। मंगल पर्वत भी अच्छी अवस्था में है। इस पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, लेकिन ट्रायंगल का साइन बन रहा है, तो धरती माँ का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त है। तो आप मान सकते हैं बुढ़ापे में शरीर साथ देगा। फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता कमाल की, बिना खाए भी घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। तो ये जितने सारे शुभ परिणाम मैं आपके हाथ में होते हुए देख पा रहा हूँ। बाकी आपके हाथ में गुरु पर आएंगे। गुरु पर ये स्क्वायर, देखिए गुरु पर ये स्क्वायर व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म की रुचि, धार्मिक रुचि की, भक्ति में मन लगना। इसके साथ साथ गुरु पर्वत पर ये साइन अगर आपके हाथ में है तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता का एक कारक होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी उम्मीद से आए या फिर कुछ भी आपके से आशा लेकर आए, तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी ना कभी जीवन में हमेशा दान दक्षिणा करते रहने की आदत डालिए। अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये दान देने की आदत डालिए, आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा अपने जीवन में। जो आपके हाथ का शनिदेव है, शनिदेव जो थोड़े बैठे हुए हैं, तो कर्ज की, लोन की समस्या आपको रहने वाली है, 100% रहेगी। जहाँ कर्ज और लोन ले लिया वहाँ अपने जीवन में फिर आपका भाग्य में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए, आपके हाथ में शनि पर भी बहुत सारी भाग्य रेखा, मल्टीपल भाग्य रेखा हैं, तो बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होगी और अच्छा पैसा ये आपको रेखाएं देंगी। ये रेखा व्यक्ति को कर्मठ बनाती, व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करने में निपुण होता है। एक से एक समय पर 2 कार्य संभालने में व्यक्ति सक्षम होता है, अगर जरूरत पड़े तो संभाल सकते हैं। सूर्य रेखा भी मल्टीपल्स हैं, तो करियर रिगार्डिंग कन्फ्यूजन, कभी मन करेगा जॉब कर लूँ, कभी मन करेगा बिजनेस कर लूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अपने काम के प्रति रहता है व्यक्ति के जीवन में। बाकी सूर्य पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में, तो मान सम्मान, समाज में नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट, समाज में प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, व्यक्ति की यश कीर्ति सब बेहतरीन चलेगी। कोई भी दिक्कत, कैसी परेशानी मैं आपके हाथ में सूर्य पर्वत से रिलेटेड नहीं देख पा रहा हूँ। करने के जो उपाय होते हैं वो मैं आपको पहुँचा दूंगा।
यहाँ पर देखेंगे बुध पर 2 से 3 सीधी घड़ी देखा, ये आपको व्यापारिक क्षमता अच्छी देंगी, वाणी पर पूरा कंट्रोल रहता है, व्यक्ति वाणी की तरह अपने बड़े जनों एवं गुरुजनों का मान सम्मान एवं इज्जत करता है उनकी। अपना कमाए पैसे का सदुपयोग हो पाता है, इन्वेस्टमेंट करके पैसे से फायदा मिलता है, 2-4 भाषाओं की जानकार होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मध्यम सुंदरता होती है। अगर भाषाएं 2-4 बोल नहीं पाते तो समझ जरूर पाते हैं। बुध पर्वत काफ़ी अच्छी अवस्था में है आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जल्दबाजी में आकर भावनाओं में बहकर भी गलत निर्णय व्यक्ति नहीं ले पाता। ये चीज़ रही है आपके हाथ में। और आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी ये जो पिंकी फिंगर है बहुत ज़्यादा घूम गई, तो पैसे कमाने के लिए लग देती है, कि पैसे के पीछे काफ़ी ज़्यादा मान सकते हैं आतुर होता है, हमेशा टॉप प्रायोरिटी पैसे को ही देते हैं, फैमिली के बाद जो दूसरी टॉप प्रायोरिटी रहती है वो पैसा ही रहता है। इसके साथ साथ अगर आपके हाथ में ध्यान से देखेंगे तो आपके हाथ में ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। मस्तिष्क अगर डबल है तो बुढ़ापे में आपको डायबिटीज़, बीपी की समस्या, दिल की बीमारी हो सकती है, इसका खास ध्यान रखिएगा। शुगर अगर उसका ओवरडोज लेते हैं तो छोड़ दीजिए। चीनी नहीं, चीनी व्यक्ति को यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपको चीनी के नाम पर शक्कर यूज़ कीजिए और मीठी चाय, फीका दूध पीने की आदत डालिए। अगर दूध में, चाय में भी अगर चीनी डाल के पीते तो उसको बंद कर दीजिए। सुबह सुबह योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन की आदत डालिए। जो आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा है बिल्कुल सीधी जा रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा सीधी क्यों जाती है? मस्तिष्क रेखा जब सीधी जाती है व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है, जिस चीज़ में लॉजिक ना मिले उस चीज़ को नहीं मानते। प्रैक्टिकल किस्म के व्यक्ति होते हैं, जो भी बात बोलते हैं उससे उसे मन में 100 बार सोच लेते हैं। करियर ओरिएंटेड होते हैं, सेंसिटिव और सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी होती है। व्यक्ति समाज की नज़रों में एक तरीके से पैसा कमाता है, लेकिन असल में व्यक्ति 2 से 3 तरीकों से पैसा कमा रहा होता है। आपकी मस्तिष्क रेखा नीचे से भी निकली है तो मान सकते हैं भगवान की भक्ति कर व्यक्ति बुढ़ापे में अग्रसर होता है। मस्तिष्क काफ़ी बढ़िया, तो सोने समझने की शक्ति बढ़िया मिलेगी, छोटी छोटी बातों को जल्दी याद कर पाते हैं। जीवन में स्ट्रेस, परेशानी आने, डिप्रेशन में जाने के कोई संकेत नहीं है। फ्रॉड और स्कैम होने के भी कोई संकेत मैं आपकी मस्तिष्क का बहुत मजबूत है, दिमागी स्तर जीवन में हमेशा बढ़िया ही रहेगा। जीवन रेखा पर बार बार ऑफशूट आ रहे हैं, ये इस प्रकार ऑफशूट है। मैं इनकी एजिंग कर देता हूँ। देखिए ये आपको इस एज में मिलेंगे। किस एज में? एक मान सकते हैं 50 वर्ष की उम्र में, एक 52, एक 56, एक 59। इसी स्टेज में आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा अपने जीवन में। खुशखबरी आना, कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिन से नहीं बन रहा होगा वो बन जाना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में रहती है। जो आपकी भाग्य रेखा है बहुत मजबूत है। इतनी मजबूत भाग्य रेखा जब होती है तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होते हैं, और रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट द्वारा फ़ायदा होना या फिर इन्वेस्टमेंट में पैसे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसे संयोग हाथ में देख पा रहा हूँ। देखिए पैसे से जीवन में कभी मात नहीं खाने वाले आप। अगर दिक्कत परेशानी आपको जीवन में आई तो कन्फ्यूजन या फिर अपने दिमाग के कारण आएगी। ये चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बिजनेस को जहाँ तक चाहे वहाँ तक ग्रो कर सकते हैं। जितनी ऊंचाई पर ले जाना चाहे व्यक्ति, आपका बिजनेस आपके द्वारा उतनी ऊंचाई पर जाएगा। जितनी ज़्यादा मेहनत लगाएंगे भगवान को उतनी ज़्यादा सफलता देंगे। बस आपको क्या चीज़ रखना है, कभी किसी से बद्दुआ मत लेना, कभी किसी से बेईमानी वाले काम मत करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना। ये 3 से 4 अगर काम नहीं करते, सज्जन पुरुष की तरह अपना जीवन जीते हैं और हमेशा मेहनत पर ध्यान देते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। देखिए कर्म जिसका साफ रहता है, मैं हमेशा व्यक्ति को, अगर किसी के हाथ में बुरी रेखा भी नहीं है तब भी मैं व्यक्ति को दान दक्षिणा पे फोकस करने को कहता हूँ। क्यों? देखिए दान दक्षिणा ऐसा कार्य है कि अगर करेंगे सत्कर्म बढ़ेगा, अच्छे लाभ होंगे, भाग्य मजबूत होगा, किस्मत का साथ मिलेगा। और कर्म अगर प्रधान रहेगा, देखिए कर्म अगर सही रहता है व्यक्ति का, सबसे बड़ा है कर्म। श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म अगर साफ रहेगा तो रेखाएं और कुंडली अपने आप साफ हो जाएगी। तो कर्म पर फोकस कीजिए। अगर आपके कर्म साफ रहे तो जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। कर्म अगर बुरे हो गए या फिर धोखाधड़ी वाले कार्य की साथ कर दिए, अपने फ़ायदे के लिए समाज को धोखा दे दिया, तो फिर भगवान आपको बुरा समय लाने में जल्दी दिखाएंगे। ये चीज़ रहेगी। और आपके हाथ में अभी के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ रेखा काफ़ी मजबूत है, तो फाइनेंशियल वाइज कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है आपके दिमागी तौर पर लग रही है, अपने दिमाग के द्वारा ऐसे निर्णय मत लीजिएगा कि आपको नुकसान हो जाए। और इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिवार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंतरात्मा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सांसारिक प्रॉब्लम है, ना कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत छोटी है, तो दिमागी तौर पर बेवकूफ़ बन जाना इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो बड़ा संभल के रहिएगा। जीवन में हमेशा अपने दिमाग के तौर पर मार खाएंगे, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं आएगी किसी तरह की। पैसे की कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं है, जीवन शक्ति की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा पाई है, 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है हर एक फ्लैंज पर। तो व्यक्ति किसी भी माहौल में ढलना चाहे उस माहौल में ढल जाता है, और फिर बाद में अपने जैसे, और फिर लेकिन जैसे लोगों में बैठता है वैसा ही बोलता है, लेकिन कभी भी अपने ऊपर किसी और का प्रभाव नहीं आने देता। अंगूठा बढ़िया है, ये व्यक्ति को बढ़िया संतान सुख देता है ये कॉम्बिनेशन।
और अंगूठा सही है तो मान के चलेगा कि हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर कर पाएंगे। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया, आपके पाम के हेड में ये बना पाया। यहाँ पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, आपको समस्या देंगे, इसके आपको उपाय दूंगा। इसके अलावा हाथ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जितना चाहें अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। छोटी मस्तिष्क को उपाय दूंगा, ये मस्तिष्क का दिक्कत में है और यहाँ पर कन्फ्यूजन जो रहेगी आपको बिजनेस रिगार्डिंग मल्टीपल बुद्धि रेखा, इसके आपको उपाय दूंगा। तो देखिए डेली मैं बहुत सारे लोग कंसिस्ट करता हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे किसको कौन से उपाय देने हैं। तो वीडियो देखने के तुरंत बाद आप मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों चीज़ों के उपाय दीजिए, तो मैं आपको उपाय दे दूँगा। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने थोड़े से ज्ञान से आपको सही थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।